आज हमारे साथ हैं दिल्ली के बहुत बड़े डीजे, मशहूर डीजे जो कि हाई एंड क्लब्स में बजाते हैं, डीजे जुगनी। और उन्हीं के साथ हैं प्रतीक जिंदल भाई जो कि यूनियन क्लब के ओनर हैं। तो कैसे हो भाई लोग, स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट पे। और क्या मौज आ रही है भाई, लास्ट नाइट आप पार्टी करके आओ और आपने बताया आप सोए भी नहीं हो भाई। क्या होती है डीजे की लाइफ, बड़ी मुश्किल होती है। ये तो नहीं समझा सकते, घर वालों के लिए भी टाइम नहीं मिलता कभी कभी तो, लेकिन ठीक है, मस्ती है, चल रहा है। आदत इतनी बुरी है, आदतों का सब मारा है। शराब पीना चालू हुई तो पता नहीं कब मीटर बंद होगा। अच्छा। तो वो घुमा फिरा के समझ लो सुबह हो ही जाती है। अब मैं यहाँ आना था, बहुत जरूरी था, मैंने कहा छोड़ो यार, अब पूरी रात पीते ही हैं। तो ऐसा होता है, आप जब आप बजा रहे होते हो, शो पे जा रहे होते हो, तो आपको चाहिए होती है दारू, फिर आप तभी बजा पाते हो? बिना नशे के आज तक मैं कोई नशा नहीं होगा तो मैं दूसरों को कैसे दूंगा। अच्छा, थोड़ा सुरूर चाहिए। कहने की बातें हैं, हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता, अरे बिना खाए किसी को पता नहीं लगता क्या टेस्ट है, खानी पड़ती है। लेकिन ये आपका अपना वो है, जैसे हर डीजे का ये वाला सीन नहीं है, क्यों? अब देखो बाबा, मैं चढ़ा ही इसलिए था क्योंकि दिल में कोई दर्द था, तो दिल का दर्द निकालने का तरीका ही शराब है। तो क्या करें। बट भाई फिर इसमें वो नहीं हो जाते, फकअप्स नहीं हो जाते कुछ का कुछ? बहुत बारी ऐसा होता है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है, जब कंसोल पे चढ़ा होता है ना इंसान, तो सारा फोकस इधर होता है। जितनी मर्जी शराब पिला दो, मैं बोतल पीता हूँ अपने हर एवरी शो पे। आज तक ऐसा एक शो नहीं करा मैंने जिसमें मैंने पूरी बोतल ना पी हो। अच्छा। मैं पीता ही पीता हूँ, कुछ भी हो जाए। मैं पूरे प्ले करते हुए सबके आगे पीऊंगा, ऐसा नहीं है। मैं स्टार्ट बॉटम से करता हूँ, बियर बॉटम से, उसके बाद एंड तक शराब पीता हूँ। जितनी पियोगे उससे फालतू पीऊंगा, कोई दिक्कत। लेकिन जब तक यहाँ पर हूँ मैं तब तक होश है। उसके बाद जब उतर जाता है ना इंसान, तो जब फोकस नहीं है तो बाबा कुछ कह नहीं सकते ना। और जुगनी कभी भी डीजे था ही नहीं। जुगनी इज नॉट अ डीजे, जुगनी इज अ परफॉर्मर. I mean, he loses himself in his performance while he's performing. I mean, he's in his own trip while he's performing. उसके हाथ चलते हैं, उसके पैर चलते हैं, वो बोतल पी के बोतल फेंक सकता है गाने जमीन को पे। खुद एंजॉय नहीं करा अपनी वाइफ, तो कौन करेगा अपने को एंजॉय यार। तो मुझे कहा बताओ, जैसे आप कंसोल पे चढ़ते हो तो जैसे मैनेजमेंट होती है, क्लब के ओनर्स होते हैं, वो नहीं बोलते कि भाई पियो मत क्योंकि आप अपना आपा खो दोगे, ये कर दोगे, या वो भी लगा रहे होते हैं? नहीं, इसका जवाब मैं देना प्रेफर करूंगा। उनको ना सेल से मतलब ज्यादा होता है और जितनी ऐसी ये हरकतें करेगा उतनी ज्यादा अच्छी सेल होती है। अच्छा, द वेरी फर्स्ट डे मैं किसी भी क्लब के ओनर से या किसी से बात भी करने गया था, तो क्या जैसी भी कोई कहानी होती, सबसे पहली बात मेरे मुंह से यही निकलती थी, अगर मुझे नशा होगा तब भी लोगों को नशा होगा, वरना कुछ नहीं हो सकता, तुम अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे। अच्छा। क्योंकि मेरे को ही नहीं मजा आएगा तो मैं दुनिया को कैसे बोल सकता हूँ कि एंजॉय माय फकिंग वाइब। मतलब मेरी तो चीज, मेरे को तो उसमें एंजॉयमेंट होनी चाहिए ना, तो बस खुद एंजॉय करो। बट भाई आप जैसे बहुत फ्रीक्वेंट शोज कर रहे हो, तो एक टाइम के बाद तो इंसान ऊब जाता है चीजों से कि भाई, मतलब एक सेट प्ले बनाया हुआ है आपने, आप दारू भी रोज पी रहे हो, तब सेट नहीं बनाया हुआ, सेट नहीं है कोई सेट नहीं है बाबा। इट्स जस्ट जो उस टाइम पे जैसा दिन गया, जैसा नशा है, जैसी बात है, जैसे दिमाग में बातें चल रही है, उस हिसाब से गाना चल रहा है। आई एम वेरी 100% श्योर, आज तक एक भी ऐसा दिन नहीं गया जो मैं एक दिन पहले सोच के या एक उस वक्त सोच के जा रहा हूँ कि हाँ आज मैं ये बजाऊंगा। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं। वहां जाओ, सिर्फ एक हाँ स्टार्टिंग के 2 गाने जो होते हैं, जैसे बेसिकली अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है तो जुगनी तो चलाना पड़ेगा, इंट्रोडक्शन तो ऑब्वियसली मस्ट है, और एक गाना जो आप पंप अप करने के लिए सबसे पहला गाना सोचते हो। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन टू एवरीवन। तो अभी क्या है, रिसेंट गाना कौन सा आपकी? अर्जुन वैली यार। ये तो ऑब्वियस वाली पब्लिक झूम जाती है पब्लिक उसमें जो लास्ट दे रही है, उसका स्टाइल ही अलग करा है। शायद उसने रणबीर कपूर ने, रियली सॉरी। बहुत ज्यादा तगड़ी पार्टी हुई है कल। अच्छा भाई एक बात बताओ, इतने साल से डीजेइंग आप कर ही रहे हो और इतना बढ़िया नाम आपका बना हुआ है, ये जो काम है ये रात भर का काम होता है कि रात को बंदा बाहर रहता है। ये जो डीजे की लाइफ होती है, थोड़ी सी हमने पता ही लग गया आपको देखा कैसी होती है। तो भाई इस लाइफ में बदमाशी ना हो, दंगे ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो कुछ ऐसा बताओ, कुछ हुआ है आपके साथ? अरे ऐसा बहुत बहुत होता है ऐसा। कभी कभी तो एक बार ऐसा भी लिटरली कि एक आंटियों का ग्रुप आया हुआ है, 5-6 आंटियां हैं, तो बेसिकली दीज पीपल आर 40-45 अप्रॉक्स एज। तो अब इंसान प्ले कर रहा है, हमको क्या है, हम तो अपना फोकस कर रहे हैं यहाँ पे। तो अचानक से वो आंटी अपने पर्स उठाते हुए यूं आती, चलते हुए ऐसे 500 का नोट रखती है और मेरे को यूं देती है और वापसी मुड़ के चली जाती है। मेरे को बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा यार ये क्या हरकत हुई है मेरे साथ। मैंने बाउंसर को बुलाया, मैंने कहा उनको वापसी देके आओ। उन्हें बोलो दोबारा करा तो बाहर कर देंगे। गुस्सा आता है। शादी नहीं चल रही है। हाँ, ये शादी पड़ी यार। मैं आई डोंट डू प्राइवेट जस्ट बिकॉज ऑफ दिस।
मैं प्राइवेट करता ही इसलिए नहीं क्योंकि मेरे को नहीं पसंद कोई आके मुझे बोले ये गाना चला या कोई आके मुझे बोले ये कर। मैं जब अपने काम में पूरा खोया हूँ तो मैं पक्का खोया हुआ हूँ, मेरे को आवाज ही नहीं आती। बट हम लोग के पास फोन आए तो हम लोग ऐसे प्राइवेट के लिए मना नहीं करते, हम लोग रेट ऐसे ऊट पटांग मांगते हैं कि सामने वाले की फट जाती है और वो नहीं ना नहीं कहनी ना। तो वे वाज आई एम रियली कंफ्यूज। आपने उसको 500 करोड़ वापस करने के लिए बोला। हाँ तो व्हाट हैपेंड, अच्छा उस लड़की को शायद या उस आंटी को पता नहीं क्या लगा कि शायद मुझे 500 का नोट देख के गुस्सा आ गया। उस टाइम पे 2000 की बत्ती चलती थी। आंटी आई वापसी पिंकी का नोट निकाला, ये आके रख दिया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है मेरे साथ यार, पहले बेइज्जती उसके ऊपर और बेइज्जती। मैंने कहा हेलो चलो चलो। अरे भाई देखो, एक बार ही बोला, 2 बार बोला, तीसरी बार तो नशा हो ही रखा है, शराब तो पी ही रहा हूँ। कौन मना कर रहा नहीं पी रहा। तो आपकी इतनी चलती है, मतलब डीजेस की इतनी चलती है कि आप बाहर नहीं, करवा तो इसका जवाब मैं देना चाहूंगा क्योंकि he was a regular performer at my club. He used to perform every Friday. तो these people were trying to insult me, वो हंस रहे हैं उसके बाद जाके। तो अब जो बेइज्जती करेगा तो उसका जवाब तो यार, So it's not like that कि हम अपना काम कर रहे हैं अपनी इज्जत कमाने के लिए, इसलिए थोड़ी कर रहे हैं यार कोई सामने वाला बेइज्जती करे हमारी। Jugni is not a normal DJ or I would not say that he's a normal artist. मतलब इसको काम की जरूरत भी नहीं है। He is so well off from his background. I mean from his family. ये सारी आशिकी चल रही है सेक्सी, जिस दिन आएगी उस दिन सब छोड़ भी दूंगा। And मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक नॉर्मल डीजे की तरह है कि किसी क्लब में जाके प्ले कर रहा है। सारे ओनर्स के साथ ही इज वेरी वेल कनेक्टेड, वेयरएवर ही गोज। वो ओनर, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो लोग आके, मैं ऐसे लोगों का नाम नहीं लूंगा, क्लब ओनर आके जुगनी के पैर छू रहे हैं। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, पैर की छू रहे हैं भाई कि आपने भाई साहब ऐसा समा बांध दिया। क्या वो भी नशे में होते हैं? नहीं वो नशे में तो होंगे ऑब्वियसली, ये तो 100% होंगे, ऐसा नहीं कि इतने नशे में, लेकिन नशे में होंगे। लेकिन हाँ मैं सिटी भी बता सकता हूँ। मैं क्लब का नाम भी ले सकता हूँ, ऑब्वियसली नहीं, क्लब का नाम मत लो। बट आई एम जस्ट सेइंग कि ऐसा मेरे को भी नहीं पता था बिफोर साइनिंग जुगनी, लाइक आई साइंड हिम लाइक 6 months बैक। Okay, so before signing him, even I was not aware of it that कि ऐसा कुछ अच्छा मैं आपको सच बताऊं, मेरे को भी हर दिन एक शौक लगता है, ये काम ऐसा है। हर दिन कोई प्यार देता है ना तो हर ऐसा ओ किस तरह के प्यार मिलता है, कुछ बताओ कैसे? जैसे बहुत है, मतलब मेरा एक ऐसा भी फैन है बाबा, वो 3-4 लोग ऐसे भी हैं जिनको मुझे लगता है शायद पैसे मिलते हैं मेरे पीछे पीछे आने के। वो दिल्ली के बाहर भी मेरे हर शो पे आते हैं, तो मुझे उनको देख के ऐसा लगता है और मैं उनको नोटिस करता हूँ तो मैं उनको बोलता भी जाके भाई थैंक यू, क्योंकि वो वाला सफर होता है ना कि फोन करके लोगों को बुलाने से फोन ना उठाने तक का सफर मैंने वो तय करा है ना, तो उसमें बड़ा मजा आता है। अच्छा अभी भाई बता रहे थे कुछ पुलिस वाला किस्सा हुआ है, कुछ रिसेंटली, कुछ बताओ यार वो क्या हो गया? अरे यार वो किसी का नाम नहीं लेंगे, वो नाम नहीं लेकिन ओके। तो अभी मैं रिसेंटली एक जगह शो प्ले कर रहा था दिल्ली में ही कहीं पे, तो अचानक से आई वाज वेरी ड्रंक। ओके, तो अब मैं अपनी वाइब में था, आई वाज पार्टिंग ऑब्वियसली। तो अचानक से एक बंदा आता है मेरे कंसोल के पास, ऐसे सामान उठाता हुआ अपना हुक्का रखा, दूसरा वाला आया उसने अपने पता नहीं खाने की प्लेट रखी आपके कंसोल पे? मेरा कंसोल इधर उसके बिल्कुल साथ में। मैंने कहा ये हो क्या रहा है, ये चल क्या है, मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया। अच्छा एक सेकंड में सॉरी कट कर रहा हूँ, जो कंसोल के साइड में जो टेबल होता है वो डीजेस का ही होता है? नॉट द टेबल, मेरा कंसोल का प्रॉपर स्टेज बना होता है, मैं ऐसे खड़े होकर नहीं प्ले कर सकता, प्रॉपर स्टेज। बेसिकली जिस पे प्लेयर और मिक्सर्स पड़े होते हैं उसके साइड में थोड़ी सी जगह होती है। ऑल राइट, तो उन्होंने उसी पे रख दिया उस साइड पे रख दिया। अब मैं थोड़ा ऑकवर्ड हो गया, मैंने कहा व्हाट द फक, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस। तो भाई साहब ने मुझे नीचे से गाली दे दी। अच्छा, अब उनको पता नहीं किस बात की हवा थी, बेसिकली वो शायद वहाँ का इंस्पेक्टर था, सब इंस्पेक्टर था उसी एरिया का, उसे लगा पता नहीं कौन है क्या है, मेरा मत्था सनक गया। वो था तो सिविल ड्रेस में, उसने कोई कपड़े तो पहने नहीं हुए थे, मुझे क्या पता। पहली बात तो पुलिस वाला यार, सारी बात छोड़ो, मुझे कोई नीचे से गाली देगा, मेरे को तो ऑब्वियसली ऐसा होगा। अब वो पुलिस वाला हो चाहे कोई भी हो, गाली तो बर्दाश्त नहीं है। Obviously, it's not acceptable. I'm doing this for respect. I'm not doing this for गाली सुनने के लिए। कौन करता है काम यार? सीधी सी बात है, मैंने तो नहीं देखा कोई गाली सुनने के लिए काम करता है। मेरे को कोई ओनर भी गाली देगा, मैं उस दिन क्लब भी छोड़ दूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नौकरी थोड़ी कर रहे हैं, अपनी इज्जत के लिए काम कर रहे हैं, बाहर में जाए। सबसे ब्लंट है, अकड़ सिर्फ उनके आगे जिनको हम पैसे कमा के देते हैं। सारे फैन से प्यार से बात करता हूँ, अकड़ सिर्फ उनके आगे जिनको पैसे कमा के देता हूँ। क्यों भाई, मेरे से सेल नहीं होती क्या, काम नहीं होता क्या? अकड़ है क्यों नहीं रहेगी? तो फिर क्या हुआ? वो उसने सामान, खाने का सामान रखा, मतलब उसको यस ही अब्यूज में। मैं बड़ा ऑकवर्ड हो गया, मैंने अपने बाउंसर को बोला भाई साहब ये तो नहीं होगा, इसे करो बाहर। अब क्लब का बाउंसर आके मुझे बोलता है सर रुक जाओ, ये यहाँ का इंस्पेक्टर है। मैंने कहा यहाँ का इंस्पेक्टर है? मैं कहा तो मैं क्या करूँ, इसे बाहर कर, मुझे इसने गाली दी है। कह रहे सर एक मिनट रुक जाओ, मेरे को बाहर मैनेजर से बात करनी। जितनी देर में मैनेजर ने आना था उतनी देर मेरा मीटर सनका। उसने नीचे से बोला तो अपना काम कर, सिर्फ गाने बजा। मैंने गाने बंद करे, मैंने माइक में ही बोल दिया। मैं कहा जिस में दम है ना बजवा के दिखाए, मैं भी देखता हूँ कौन सा क्या है तू आज।
मैंने वहीं रख दिया माइक में, वहीं जाके बैठ गया। मैं कहा बोला आज तू इसको बुलाता है, तू मुझसे गाना बजवा। गाने वाने सब बंद, पब्लिक खड़ी है ऐसे। सब खड़े थे, पूरे लोग खड़े थे। मैंने नाइट बंद कर दी, पूरी नाइट शट कर दी। मैंने कहा नहीं चलेगा अब गाना, बिल्कुल नहीं चलेगा। कुछ भी हो, फजीता कट गया ये वो कुछ भी हो। उसने बड़ी देर मैनेजर को बुलाया, ओनर के पास गया कि कुछ करा दो, गाना चला दो, एक गाना चला दो। मैंने कहा घंटा, 1-1:30 बज रहे थे, मुझे आधा घंटा और प्ले करना था, मिनिमम आधा घंटा और तो पक्का प्ले करना था, क्योंकि आधे घंटे बाद ही बंद होता। लेकिन मैंने उसी वक्त गाने बंद करे। मैं कहा बेइज्जती नहीं सहूंगा, तू कुछ भी करा ले ये नहीं होगा। मैंने गाने बंद करे, मैं कहा तू बजवा, आराम से बैठा हूं मैं मेरे गाना ही नहीं बजाता, चाहे वो कुछ भी करता। उस रात फिर हुआ क्या आगे? शॉर्ट कैसे हुई चीजें? नथिंग, भाई साहब को बाहर जाना पड़ा। अच्छा, गाने बंद, नाइट बंद, सारी सब बाहर गए। पार्टी खत्म। मैंने बंद कर दिया। जय माता दी जी, बेइज्जती नहीं तो यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ कि उनको सिर्फ उनको बाहर करते फिर पार्टी कंटिन्यू होती? हो सकता है, लेकिन अब देखो ना, अच्छा लगे बुरा लगे क्या बोलूं, जिसके स्टार लगे ना। इनफैक्ट ही वाज इन सिविल, अगर वो शायद यस, बेसिकली अगर वो शायद अपनी ड्रेस में होते तो वो मुझे गाली भी नहीं देते। मैं तो सोच रहा था वीडियो बना लूं, क्योंकि गाली तो अच्छी बात नहीं है ना यार, मैंने तो रिवर्ट में दी नहीं अभी तक। और हमें बाद में पता चला दैट उसी दिन उनका ट्रांसफर हो चुका था। क्या तो वो पार्टी कर रहे थे? वो पार्टी कर रहा था, एग्जैक्टली। ट्रांसफर हुआ था इसीलिए पार्टी कर रहे थे वो भी खुंदक निकाल रहे हैं कि मेरा ट्रांसफर हो गया। पर भाई अलग ही सीन है भाई। एक बात बताओ यार, आपका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, जुगनी, इसके पीछे जरा रीजन बताओ। जब मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम अपना फेसबुक लाइव किया था ना, तो मेरे को सोशल मीडिया बिल्कुल चलाना नहीं आता था, मतलब 1% का भी नहीं। तो मैंने उस वक्त एक PR टीम हायर करी। उन्होंने मुझे बोला कि आपको अगर ये काम स्टार्ट करना है तो आप अपने प्रणव लोहानी, भाई रियल नेम इज प्रणव लोहानी, ये किसी को नहीं पता, मैंने बताया है लेकिन ठीक है, मुझे बताना है। तो क्योंकि मेरी पहचान ना वो रही नहीं है, मुझे कोई जानता ही नहीं उससे। उसकी मम्मी की दोस्त तक इसे जुगनी बोलती है। हाँ यार, बहुत ऑकवर्ड हो गया। मुझे लगता है पापा मम्मा को बोलेंगे बस उसका ही बेटा है ये बस आप भी वही बोल लो, खत्म हो गई बात। सो व्हाट हैपेंड, उसने मुझे बोला कोई तो आपको अलग नाम रखना पड़ेगा, शायद सलमान खान जी का भी नाम सलमान खान नहीं है ना, उनका नाम भी असली कुछ और है, एक अलग पहचान बनानी पड़ती है। इस नाम की ग्रोथ इतनी होती है जो मुझे सुनने में आया, बाकी तो खुदा जानिए क्या बातें हैं, शायद मेरे को चेप रहा था लेकिन इस नाम की ग्रोथ इतनी होती है, शायद अलग नाम की एक अलग ग्रोथ हो, अलग पहचान बने। तो उस वक्त अब आदतें बुरी हैं तो आदतों के साथ मैं बैल्कनी में गया, समझने वाले समझे आदतें लेके, दो प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी हाथ से बना के, दो आदतें ले गए? दो आदतें लेके, एक आदत से तो कुछ होता ही नहीं बारी बारी आदत। अच्छा तो अब अपने गाने सुनना स्टार्ट करे। तो उस दौरान एक लाइन है, जुगनी इश्क दे रस्ते जावे, किधरे धोखा ही ना खावे, ओनू जरा समझ ना आवे, लावे या ना दिल नू लावे, नाले पाक मोहब्बत करे साईं फिर मेरे आ जुगनी थी। मैंने कहा मैंने ये करना है ये तो करना है। उस सेकंड, दैट वेरी मोमेंट आई वाज लाइक ओके दिस इज माय नेम। आपने धोखा खाया है क्या प्यार में? ये सारा काम ही उसका है सेक्सी, मेरा नाम ही बेवफा है, क्यों है? सुनाओ, बताओ ना क्या हुआ। नहीं, ये चीज यहाँ से, ये अपने शेर से होनी चाहिए, जो आपका शेर है जो बहुत फेमस है, उसी से। तो कहते हैं ना, मैं दिल से दिल लगी करके बैठा हूँ, प्यार से बेरुखी करके बैठा हूँ। मैं दिल से दिल लगी करके बैठा हूँ, प्यार से बेरुखी करके बैठा हूँ। यूं तो मैं कहने को बेवफा हूँ, मैं बेवफाई करके नहीं, मैं सह के बैठा हूँ। अरे वाह यार, वाह वाह वाह, ये खुद लिखा है आपने शेर? हाँ, इसको अप्रोक्सीमेटली 3 साल हो गए लिखे हुए भी। ये मैंने अपना किस्मत से ग्रफ फेस्ट में पहली बार ही मार दिया था, तो वो वहीं से वायरल हुआ है। तो भाई क्या स्टोरी है, जरा कुछ बताओ यार, अपनी लव स्टोरी बताओ। है कोई 14,000 किलोमीटर दूर, नहीं नाम नहीं ले सकता, नाम लूंगा सेक्सी शायद बदनाम ना हो जाए। 14,000 तो बहुत ज्यादा दूर ही हो गई। 14,000 किलोमीटर दूरी होता ना कनाडा ये तो पंजाबियों से पूछो ये आदमी बढ़िया बीच में कोई बात करने से पर्सनल छोड़ देता। दीपक बीच बीच में आके ना एक वन लाइनर मारता और सब खत्म। अब वापस टॉपिक याद दिला जुगनी को। ओके, मुझे पहले तो इतना ही है। हाँ भाई चलो, 14,000 किलोमीटर। किसी के साथ था, 7 साल रहा, रिश्ता चला, कुछ चीजें खराब हो गई। हूं तो बेवफा ना, इसलिए अपने आप को नाम दे दिया। तो क्यों हुई खराब? बेवफाई कैसे हुई खराब? थोड़ी बहुत मेरी, थोड़ी बहुत सामने वाली। एक ही तरफ होती है, दो तरफ थोड़ी होती है। शुरुआत जो कर दे वो है असली बेवफा। पहला मूव किसका? मैं अपना ही नाम लूंगा, बस फिर ठीक है। झूठ नहीं कहूंगा, इसलिए अपने आप को ही नाम दे के चल रहा हूँ। बेवफा बॉय मैंने अपना नाम खुद इसलिए रखा क्योंकि मैं अपने आप को ही बना। लेकिन 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 गैरों की बाहों में सोकर आया जब भी मैं रातों में,
एक लड़की थी जो ढूंढती थी अपना नाम मेरे हाथों में, पागल थी, उसको लगता था मुझे मोहब्बत है उससे, गलती मेरी नहीं, कुछ ऐसा ही उलझाया था उसको मैंने अपनी बातों में। जवानी के दिन थे, अजब सा सुरूर था रातों में, मेरी बर्बादी छुपी है यारों मेरे इन्हीं हाथों में। मैं अप्सराएं छूता रहा जन्नत का रास्ता समझकर, और जन्नत खुद अपना नाम ढूंढ रही थी। वाह 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 वाह। आप तो भाई तगड़े शायर हो डीजे के साथ साथ। सिर्फ इतनी सी कहानी है। और ये सारे खुद लिखता है अपने। नहीं, ये वाला थोड़ा बहुत देखा है, या इंस्टाग्राम बड़ा काम की चीज़ है यार, झूठ नहीं बोलूंगा। अब जैसे इंसान अगर बैठ जाए शराब पी के तो अपने भी कुछ वहां से, कुछ यहाँ से, कुछ दिल से जोड़ जोड़ के कुछ ना कुछ किस्सा बट है फ्रेश ही, मतलब कहने का मतलब है 2 लाइन यहाँ से ले ली, बाकी खुद बना। इम्प्रोवाइज कर दिया और अच्छे से, ये कह सकते। लेकिन ऐसा भी है, कुछ दिल से भी लिखा है, कहीं इंस्टाग्राम से भी देखा, ऐसा भी है। तो क्या पकड़ी, चैट पकड़ी गई तुम्हारी क्या? हाँ, बताओ डिटेल में बताओ ना, हुआ क्या था? हमने खुद आके उसको बता दिया था हम बेवफा है। अच्छा, बस वो होता है ना कि कुछ समय वो हमसे दूर रही तो वो किसी और की हो गई, तो वो हमसे सहन नहीं हुई। पहली बार ही दिल टूटा था यार, मैं तो बच्चे से बड़ा हो रहा था ना, मुझे थोड़ी पता था कि ऐसा सब कुछ भी करना होता है, ये भी होता है प्यार। तो जब दिखा कि वो चली गई तब टूट गए। कबीर सिंह रिलीज भी नहीं हुई थी, मैं वो सेम जिंदगी जी चुका था। अच्छा। मेरे सारे दोस्तों को पता है, आसपास के सब लोगों को पता है। वो मूवी नहीं चली थी, मैंने वो मूवी पहले ही जी है उसके सिर्फ एक जाने से। क्या करते थे आप, कुछ बताओ अपनी दिल। कुछ नहीं यार, ये सारे बाकी नशे तो बाद में चालू हुए, हम तो सिर्फ एक शराब के शौकीन थे। वो शराब चलती रहती थी, तो उस टाइम पे शायद मेरे दोनों हाथ ठीक थे, अब तो दोनों हाथों में रॉड है। 2 एक्सीडेंट भी हुए हैं मेजर। ये उसके बाद ही हुआ है? यार एक तो उसको बचाते बचाते ही हुआ है। बचाते बचाते कैसे? मतलब रिलेशनशिप में थे तब? यस, हमारे साथ ही हम एक जगह से निकल रहे थे दिल्ली में ही, जाते जाते एक गाड़ी आगे से डेड एंड पता लग जाता है ना, बिल्कुल गाड़ी बहुत स्पीड में थी, आगे बिल्कुल अचानक से डेड एंड आ गया और वो दूर से दिख गया। तो यहाँ पे मेरी सगी बहन और यहाँ पर वो लड़की जिसके लिए आज भी ये सब कर रहे हैं, और हम यहाँ बैठे थे, आगे एक दोस्त बैठा था और एक और फ्रेंड। तो कुछ नहीं, हम यहाँ चढ़ गए, कुछ समझ नहीं आया। अब गाड़ी तो ठुकी, वो हाथ ना यहाँ से मर्सिडीज का एक जो पीछे वाला वो पैनल होता है ना हेडरेस्ट का, वो बड़ा यूं सा है, वो हाथ यहाँ से यूं हो गया पूरा पीछे। अच्छा, तो ये दोनों तो बच गए, लेकिन मैं तो अरे बाप रे। तो भाई ये दिल तोड़वा के फिर आप डीजेइंग में कैसे आए? आप म्यूजिक में शुरू से ही हो? नहीं, व्हाट हैपेंड बेसिकली, एक जगह होती थी, अब मैं नाम लूंगा यार, कोई दिक्कत नहीं है, शिलोंग करके एक जगह है दिल्ली की, कोई दिक्कत नहीं। इतना स्ट्रेस ले लेते हो तुम लोग। क्योंकि पता है नाम लेने पे ना पूरा पॉडकास्ट डिलीट करा गया हमारा। नहीं, मैं उस जगह का नाम लूंगा जिस जगह से मेरे को भरोसा है, मेरी फैमिली है और कुछ तो मेरी ही है। तो चल, तो लेकिन ये वाली तो जगह किसी और की है। ये जगह से मुझे एक्चुअली इंस्पिरेशन मिली थी। आई लव दिस प्लेस मैन, आई एम नॉट किडिंग। तो एक शिलोंग नाम की जगह थी, है और हमेशा रहेगी भगवान करे। वहाँ पे वेडनेसडे नाइट चलती थी सूफी, तो उसमें ना मैं 3 साल रेगुलर गया हूँ। वो जो एक एक गाना, एक एक धुन है, वो सूफी वाली धुन आई वहीं से कि गाना समझ में आया ही वहीं से, प्यार एक्चुअली समझ में आया वहीं से कि प्यार गानों से ही होता है यार। ऐसे तो मेरे को नहीं पता कैसे होता है, मैंने तो गानों से ही सीखा है, गानों से ही किया है। तो ठीक है, वहां से चलते चलते लॉकडाउन लग गया, लॉकडाउन लगा, पार्टी नहीं कर पाए। अब लड़की तो चली गई है, पार्टी भी नहीं हो रही, पार्टी तो हो नहीं रही है। सबसे बुरी बात ये, गाने कौन सुनाएगा? तो व्हाट हैपेंड बेसिकली, मेरे दोस्तों ने बोला, मुझे सारी प्लेलिस्ट रटी होती थी, जो अगला गाना बजना वो पहले ही पता होता था, इतना जा चुका हूँ। तो उन्होंने बोला कुछ मत कर, एक दिन हमें तू ही सुना दे लाइव आके। उस टाइम पे नए 1-2 जगह ऐसी लाइव जाती थी, अपना डीजे लेके कंसोल लेके बैठ जाते थे, 1-2 और आर्टिस्ट भी गए थे। So people were accepting COVID at that point of time. बिकॉज पीपल वो अपने अपने घर में बंद है यार, वो बेचारे करेंगे तो भी करेंगे क्या? सही बात है। जब सब अपने घर में बंद हो तो सब क्या करेंगे? दे विल यूज देयर फोन ऑब्वियसली, नथिंग एल्स, क्योंकि आजकल तो ये बीमारी हो गई है। तो उस टाइम पे मैं सोशल मीडिया पे भी नहीं था, आई वाज नॉट इवन द सोशल मीडिया, ऐसा कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं था स्नैपचैट के अलावा जहाँ पर मैं हूँ। तो मैंने स्नैपचैट में अपने दोस्तों को ऐसी मजाक में सुबह 6 बजे बोला, यार एक फ्लायर बना, दिस सूफी नाइट विद प्रणव लोहानी, उस टाइम पे तो वही नाम था। तो उसने भी बना दिया मजाक में। मैंने स्नैपचैट में अपने मतलब जितने भी दोस्त थे सबको भेज दिया कि भाई ये वेडनेसडे को 10 से 11 बजे एक जैसे फेसबुक लाइव पे मेरे को ऐड कर लो, अपना फेसबुक की आईडी दे दी, फेसबुक की आईडी बनाई, उसमें मुझे ऐड कर लो, इधर आऊंगा लाइव। सो पीपल वर वेरी एक्साइटेड। अब सबको पता नहीं क्या हुआ, मैं तो शाम को सो के उठा, जगह का ओनर का फोन आ गया
कि भाई साहब ऐसे ओनर था या मैनेजर, आई हैव नो क्लू, मुझे तो इतना नहीं पता, भाई साहब ऐसे ऐसे आपने डाल दिया है कि मिसिंग शुलाम नाइट्स कर दो। मैंने शुलाम नाइट करके डाल दिया था, उस टाइम पे सूफी नाइट थी शुलाम नाइट तो मैंने मिसिंग शुलाम नाइट कर दो क्योंकि ये तो बड़ी दिक्कत हो गई है। मैं कहा ऐसी क्या दिक्कत हो गई है, आपको कैसे फोन आ रहे हैं, मैंने तो अभी सुबह 6 बजे डाला है, मुझे तो खुद नहीं पता ये होता कैसे। मैंने फोन काटा, मैंने देखा मुझे 99+ मेंशन आए हुए स्नैपचैट में। अच्छा, मैंने कहा इतना भरोसा मेरे पे ऐसा क्या हो गया। मतलब ऑब्वियसली यार तुम अपने आप ही सरप्राइज हो जाते हो कि तुम लोग तुम पे क्यों भरोसा कर रहे हैं किस बात पे। मैंने तो आज तक कोई गाने बजाए नहीं, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, अब उस टाइम पे फट गई कि अब तो पक्का कुछ करना पड़ेगा यार ये तो मजाक मजाक में कुछ करा था, उस टाइम पे पता नहीं था व्हाट विल हैपन। तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, एक ये भी धुन थी कि उस लड़की को तो बताएं, आज भी उसको याद करते हैं, उससे मिस करते हैं। तो मैंने अपने उस फेसबुक लाइव को प्ले करते हुए भी, तो पहले तो लाइव स्टार्ट करने से पहले मैंने आधी बोतल तो मुंह से लगा के नीट पी थी, मुंह से लगा के नीट, क्योंकि पहली बार जिंदगी में कहीं चढ़ रहे हो। अब पापा हमारे इतने एक्साइटेड, हमारे इस चीज को लेके उन्होंने अपने सारे दोस्तों में भेज दिया। अच्छा, हम क्या करें भाई बेइज्जती ना हो जाए, जनता बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। मम्मी ने अपनी सारी आंटियों को भेज दिया, लेकिन खुदा की कसम अगर ये सब ये लोग नहीं करते, कोई पंप नहीं देता तो कैसे चढ़ते, मजा कैसे आता, कोई प्यार नहीं दिखाएगा स्टार्टिंग में तो मजा कैसे है। आई लव माई डैड फॉर दिस, आई लव माई डैड फॉर दिस। पता नहीं स्टार्टिंग से आज भी मेरे हर शो पे आते हैं। आप इसकी हर एक पोस्ट देख लो इंस्टाग्राम पे, इसके फादर के उस पे हार्ट और 2 हाथ ऐसे बने हुए। मेरे पापा ने आज तक जितने फेसबुक के कमेंट्स हैं, जितने लोगों ने करे हैं, जितने मेरे पे लाइक करे हैं, उनको भी लाइक कर दिया है भाई ये तो बढ़िया बात। लेकिन उन्होंने सबको लाइक कर दिया, मतलब उनको नहीं कि जो मैं लिख रहा हूँ या जो मैं डाल रहा हूँ मेरे को कमेंट कर रहे हैं, मेरे को लाइक कर रहे हैं, जो जो कमेंट कर रहे हैं उन्हें भी लाइक कर रहे हैं। अच्छा, वो देख लेते कोई गंदा कमेंट भी आया तो उसका कर देते रिप्लाई, उसको उसको शायद ये भी नहीं समझ आता गंदा है गंदा, लाइक 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 शायद पढ़े भी लेते, पता नहीं। कोई गाली दे रहा है, मिल ले बेटा तुम। अच्छा हाँ, हमारे से बहुत होता है। नो पब्लिसिटी इज नेगेटिव। गाली तो बोला करते +1 वाला आप मान लग रही मारो, थोड़ी देर चुप रहो हाँ बढ़िया मान लेने मार रहे हो, सिर्फ मान लेने मारो, बहुत मजा आ रहा है। ये मूड में पानी पीते पीते जो भी पी रहे हो उसको पीते पीते मान लेंगे इससे बढ़िया कोई काम नहीं है। आज से आप इसमें फिक्स। अच्छा टॉपिक क्या था? सही में क्या था? हाँ, फिर लाइव पार्टी थी। फिर तो लाइव क्या आपने कंसोल बजाया या फोन में गाने बजाए, करा क्या उस लाइव पे? नहीं बेसिकली अब ना बहुत सिंपल सा तरीका है, वर्चुअल डीजे करके लैपटॉप में एक एप्लीकेशन आती थी तो अपने को सिर्फ इतना पता था ये वाला फेडर ऊपर करो तो यहाँ के गाने बजते हैं, ये वाला फेडर ऊपर करो तो यहाँ के गाने बजते हैं। अपन उस टाइम पे ये हर बंदे ने कराया, एक टाइम पे हर बंदे ने कराया भाई, ये हमने खुद कराया है। आई एम नॉट किडिंग, ये सिर्फ एक मजाक था। मजाक में मैंने कहा चलो कुछ तो करे, तो ठीक है वो ऐसे फेडर चल रहा था, एक फेडर नीचे करा यहाँ से गाना चला दिया, दूसरा फेडर नीचे करा ऐसा गाना चला दिया, अपना काम खत्म हो गया। और उसके बीच में आके मैंने ना एक दो, जैसे अगर आप वो देखो तो मैं उसमें भी पूरी बोतल शराब पी गया सबके आगे। अच्छा जी। ड्रिंकिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल एंड आई वाज प्लेइंग। And ask him how old was he at that point of time? बताओ भाई। आई एम जस्ट 24 years old man, 24 years old। अंकल ने लठनी मारा बेटा। मैं ये बात 10 बार सोच चुका हूँ। अभी की बात बता रहा हूँ और ये 3.5 साल पुरानी बात। भाई आधी बोतल नीट पी रहे हैं, फिर चलते चलते भी दारू चल ही रही है। घर वाले 18-19 साल की उम्र में, शायद ये 19-20 साल का होगा उस टाइम पर। हाँ, उस टाइम पर अगर ये और 2 छोटी छोटी आदतें भी चल रही हैं। अच्छा, मैंने अपने पेरेंट्स से आज तक टिल डेट कुछ नहीं छुपाया, मैं सब करता हूँ इस दुनिया में जो अवेलेबल। भला उन्हें पता है कि आप बोतल पीते हो? बोतल छोड़ो, मैं कह रहा हूँ मैं सब करता हूँ इस दुनिया में जो अवेलेबल है, मैं मानता हूँ। आशिकी में करता हूँ, उसको वापसी लाओ तो शायद शराब भी छोड़ दूंगा यार। तो वापसी का स्कोप है कुछ? हार मान तक कायर है, मैं कायर नहीं हूँ। हार नहीं माननी चाहिए तो चाहिए। एक आखिरी जन्म है, दोबारा होता तो है नहीं, एक ही जन्म लाते हैं ना, सब एक ही जिंदगी लाए हैं ना, तो अगले जन्म में मिलेंगे तो झूठी बात है। टॉकिंग टर्म्स में हो आप या नहीं? नहीं भाई एक बार होता है ना, जैसे ब्रेकअप हो जाता है, फिर उसके बाद पता नहीं, एक उस रास्ते पे चल रहा हूँ बाबा जहाँ पे वो दिख भी नहीं रही, दूर दूर तक नहीं है। वो कहते हैं ना बुर्ज खलीफा चढ़ना है, हर शो एक सीढ़ी है, जितने शो लाओगे उतने कर जाऊंगा, शायद उस तक पहुंच जाऊंगा। कोई और मिल गई तो चाहिए ही नहीं। 5 साल से सिंगल सेक्सी, 5 साल हो गए। कोई और मिल गई, कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेस मिल गई, कोई कुछ मिल गया, कुछ फिर तो छोड़ोगे या फिर भी नहीं छोड़ोगे? ये वरना इस दुनिया में कोई नहीं। जब खुले में पॉडकास्ट में भी आके बोल रहा ना, तो ये वरना कुआरा ही मरना मंजूर है, कोई गम नहीं। वो बात तो बताओ, बीच में उससे बात हुई है? जैसे ब्रेकअप होता है फिर बाद में कोई 6 महीने बाद, 1 साल बाद बात होती है, ये सब है? शादी होगी? ले भाई, फिर तो भाई स्कोप ही नहीं है। अब सोचो ये पॉडकास्ट की क्लिप चल गई यार, तुम्हारी शादी की क्लिप चल गई, ले भैया। नहीं, बट लेकिन एक बात बोलूं, यही चीज इस इंसान को बहुत तरक्की दिलाएगी आगे जाके। ये उसी के गम में ये आज ऐसा है, और गलती मेरी है,
मैं नहीं हार मान सकता यार। बट जैसे मतलब दिखता है ना, ये वैसा है नहीं। मतलब लोग देखते हैं कि ये भाई सब करता है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, सब करता है, सारे नशे करता है। मैं सारे पूरे दिन बट लेकिन मजाक से हटके मैंने इससे ज्यादा डेडिकेटेड बंदा भी नहीं देखा कि जो एक दिन के अंदर 3-3, 4-4 शो डिफरेंट सिटीज में प्ले कर रहा है। अच्छा। हाँ, इनफैक्ट ऑन होली ऑल्सो ही इज प्लेइंग 2 different cities. I have seen him playing 3 different cities in one single day. And you seriously need some serious attention towards your work, you know, dedication towards your work. If you want to do such things. आप सोचो, आप एक फ्लाइट पकड़ के कहीं पहले आपने दिल्ली शो प्ले किया, फिर आपने फ्लाइट पकड़ी कहीं और पहुंचे, वहां शो प्ले किया, फिर एक और फ्लाइट पकड़ी, रात को एक और शो प्ले किया। तो और सिर्फ ये पहली बार हो रहा था इसकी लाइफ में, तो मैं इसके साथ ट्रैवल कर रहा था और हम भाग भाग के फ्लाइट्स पकड़ रहे थे। ठीक है, मैंने आज तक एक फ्लाइट मिस नहीं करी, 3.5 साल हो गए एक शो मिस नहीं करा। पहले शो से लेकर आखिरी शो तक जो बजा, जो जितने बजे, जितने मर्जी बजे बजा रहे हो, सेट दे दिया, जुबान दे दी, पहुंच नहीं पहुंच। भाई सही है, चलो ये रीजन ही सही, लेकिन इस चक्कर में अपने काम को लेकर डेडिकेटेड तो काम तो चल रहा है, बढ़िया चल रहा है, एकदम सॉलिड चल रहा है। अगला इंटरनेशनल शोज मार रहा है, यहाँ पे काम कर रहा है। ये भाई का सपना है कि he wants to play open air in Canada. I will do that. 14,000 किलोमीटर शायद कनाडा ही है। आवाज कनाडा तक पहुंचा नहीं है ना। मेरा टारगेट ही भैया, मेरे हर स्टोरी में, मेरे हर पोस्ट में, मेरे हर रील में नीचे एक हैशटैग है, आवाज कनाडा तक जाएगी। उनको इनवाइट भी जाएगा। मैं ये मान ही नहीं सकता कि वो मुझसे प्यार नहीं करती। अपने भाई की ना? मैं ये मान ही नहीं सकता। सब मान जाऊंगा, ये मैं मान ही नहीं सकता। और अगर वो वापस आई विद बच्चे, एक्सेप्ट कर लोगे? यार देखो, मैं एक बात बताऊं, मैं ना आखिरी चीज भी करूं ना इस दुनिया की, अगर वो तो भी एक्सेप्टेड है। चाहे इस दुनिया की वो आखिरी चीज भी करूं ना, मुझे वो तो भी चाहिए। बस इसमें एक ही कमी है, दारू बहुत पीता है, बट आउट नहीं होता, बट दारू थोड़ी ज्यादा पीता है, which is not good for his health. I have told him a lot of times कि दारू मत पियो। लोगों को लगता है ये वो शराब है जो मेरा पीने का जी करता है। लोगों को लगता है ये वो शराब है जो मेरा पीने का जी करता है, उन्हें ये नहीं मालूम वो शराब नहीं है, वो पानी है, वो मुझे जीने के लिए पीना पड़ता है। लेकिन हम इसे वाह ज्यादा नहीं करेंगे भाई, लेकिन ये प्रमोट नहीं करेंगे, क्योंकि भाई अभी आप बहुत यंग हो, और जितनी सीढ़ी आप चढ़ो, हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा चढ़ पाओ, कभी बीच में यहाँ पे जाओ, लोड मैं सच्ची बताऊं, बहुत स्टेज फ्राइटनेस होता है। इंसान जैसे पहली बारी चढ़ता है ना, वैसे ही आखिरी बारी चढ़ता। मैंने पहली बारी यही कर दिया था यार, अब मैं उसके बिना ना ऐसे घबराहट से होती है, रब्बा, तो वो वाली फीलिंग नहीं अच्छी लगती ना। और फिर भी एक बोतल तो बहुत ज्यादा हो जाती है। कभी तो उसके बाद भी पार्टी चल रही होती है, अगले दिन तक, 2 दिन तक, 3 दिन तक। तो सोना वोना सब छोड़ रखा है अपने, है? आदतें बुरी हैं कहता तो इंसान बड़ा अच्छा हूँ। ये सोता है, ये ऐसा नहीं है सोता है, बट ये सुबह ही सोता है। ऑप्शन नहीं है, रात का काम है, रात को चमकते हैं, जुगनी नाम है और जुगनू काम है। अरे वाह यार, ये क्या बात है भाई। He is a poet and he didn't even know it. और बताओ थोड़ी शोज की, आपने बाहर कोई शो किया हो? दुबई भी करा है सब, मतलब तो दुबई का कोई किस्सा हो जाए बढ़िया वाला, मजेदार। दुबई तो यार रंगीन जगह है, क्यों भाई साहब? भाई दुबई से रंगीन कुछ नहीं है। अरे मतलब अगर किसी को जन्नत जीनी हो, लेकिन वहाँ की यार गरीबी बड़ी महसूस होती है, ऐसा लगता है बड़े गरीब हो गए हैं यार। दुबई पहुंचो, अपनी औकात दिख जाती है 2 मिनट में पहुंचते ही। सही बात है, सही बात है। इसको लग रहा है ना मेरा बहुत पैसा है, बहुत पैसा, वहां चला जाओ। लगा, ये तो बड़े पैसे दे रहे हैं लोग जाने के यार। गाने जाने कितने पैसे मिलते हैं? बाद में समझ आया सच में मिलते हैं यार, बढ़ते जा रहे, वो चलते रहता तो सच में मिलते रहते हैं ना। लेकिन हाँ, बाद में समझ आया वहां जाके हम कुछ अमीर नहीं है भाई, बहुत सी गड्डियां हैं, ये तो बुर्ज खलीफा से भी ऊपर है। कहने की बात है, पता नहीं अंबानी कैसे बने जी। ये तो झगड़ा ये हाथों भाई हो सकती है कि बस करो और नहीं। तो वहां पे गोरे भी बज रहे थे दुबई में, आए थे, बज रहे थे मतलब? अच्छा, आपस में बज रहे थे? नहीं, बेसिकली होता ऐसे है कि दुबई में भी ना बॉलीवुड नाइट्स बहुत फेमस है, और सूफी नाइट वहाँ पे बहुत ज्यादा हिट है। तो हाँ, दुबई में भी सूफी नाइट जब होती है तो वो गोरे तो नहीं आते, हैं, उनको क्या समझाऊं। गोरे उल्टा यहाँ पे दिल्ली में आ जाते हैं, दुबई में नहीं आते। दुबई में आपको सारे दिल्ली वाले मिलेंगे, इंडियंस मिलेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर दिल्ली में बजा रहे हो 1-2 जगह, वहां पर गोरे आ जाते हैं। उन्हें शायद समझ भी नहीं आ रहा, लेकिन आते हैं, प्रॉपर पार्टी करते हैं, उनसे फालतू कर लेते हैं। अच्छा, इनके अंदर टैलेंट भी अलग है, पता नहीं क्या खा के आते हैं यार। एनर्जी, पूरी एनर्जी, बाकी वाली भी। अच्छा। सामने पब्लिक क्या? भाई साहब, यही तो अच्छी बात है। कह रहे मेरा शो अच्छा हो रहा है, और लोग आएंगे देख के। कंटेंट जितना बेचूंगा उतना बिकेगा ना। अच्छा, रिकॉर्डिंग भी चल रही है ऊपर से, जरा रात में देखूंगा। वो तो हो जाती है। ये नायक है ना। अच्छा बताओ, दुबई का बताओ, आप बता रहे थे भाई, शो का बताओ, क्या मतलब कुछ बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ वहां पे? बहुत मतलब दुबई को मैं हमेशा बोलता हूँ कि
देखो यार कितनी खुशी होती है कि भाई काम से इंसान अगर खुद के लिए कोई उसके पैसे भी दे रहा है, गाने बजाने के बुला रहा है, टिकट के पैसे भी दे रहा है, फिर होटल के पैसे भी दे रहा है, तुम जो खा रहे हो उसके पैसे दे रहा है, कितनी अच्छी फीलिंग है नहीं? और नए नए आदमी को तो बड़ी अच्छी लगती है। तो मैं तो नए नए स्टार्टअप ले रहा था, तो मैंने कहा ये तो बड़ी थोड़ी बात है, ऐसे भी करना है। तो मैंने ऐसे करते करते था दुबई जैसी हर चीज में ऐसे किसी भी जगह ले लो, अब स्टार्टिंग में तो बड़ा अच्छा लगता है, बाद में अब देखो थोड़ा थोड़ा टायरिंग भी होता है, लेकिन अब आदत पड़ गई है मेरे को। तो ऐसा लगता है जितने मर्जी शो ला दो, जितना मर्जी काम ला दो, जितनी बार ही बोलोगे मैं उतनी बार चढ़ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा पार्टी करने वाले लोग आपने यहाँ देखे इंडिया में या दुबई में? क्यों बजाओ बजाओ, आपका टाइम अप हो गया लेकिन आप बोले जा रहे हैं। कहीं नहीं होगा दिल्ली के अलावा। दिल्ली जो है नहीं ऐसा नहीं है, लुधियाना में बहुत अच्छा शो भाई किया ठीक था। है, लेकिन आप समझे नहीं, वो तो बजाने को बोल रहे हैं, लेकिन जो दिल्ली का मैं वैसे कंपेयर कर रहा हूँ दुबई और इंडिया, वैसे ही कंपेयर कर रहा हूँ। वहाँ दिल्ली वाले ही इंडिया वाले ही अपने जो क्यों, अगर हम वहाँ के पे जो लड़कियां होती हैं वहाँ की बात करें तो वो ज्यादा पार्टी फ्रीक नहीं होती यहाँ से? आप कौन सी लड़कियों की बात कर रहे हो सेक्सी? जो आपके माइंड में चल रही है वो नहीं। अगेन वन लाइनर। वहां पे सारी एक ही तो होती है। ओ वाह मैम, लेकिन ठीक है आप अच्छी बातें कर रहे हो, मेरे दिमाग क्यों पढ़ रहे हो? वो भी एकदम सही पढ़ रहे हो। बड़ा मजा आ रहा है, काश वो पढ़ लेती और मजा आता। किस्मत ही बड़ी खराब है यार। लेकिन ठीक है यार, हाँ ऑब्वियसली अच्छी लड़कियां देख के, अच्छा क्राउड देख के अच्छा बचता भी है यार काम कि और इंप्रेशन जताना है, लेकिन ठीक है। कभी कोई आई है कंसोल पे कि आई लव अरे यू? बाबा ऐसा बहुत होता है, भगवान कसम ऐसा इतना होता है, मैं तो बड़ा परेशान हो जाता हूँ कभी कभी कि बस करो, मेरे को भी काम करने दो। लोगों को ना सिर्फ लड़कियां नहीं लड़के भी आगे पपिया कर देते हैं यार, मैं मजाक हूँ, मैं कोई खिलौना हूँ? ये दिल्ली में ही हुआ है? अरे दिल्ली में हर जगह पपिया कर देते हैं, लिटरली पपिया कर देते हैं। कोई कुछ बात हो, आई लव यू, मैं आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नहीं, ये तो गर्ल्स के लिए ना, बॉयज थे भाई। छोरे अरे तो उनको बाहर नहीं करते? बाउंसर आता है ना, उनको रोकता है ना। अब ऐसे जो जबरदस्ती चढ़ने को ही हो गया, बिल्कुल ही धक्का दुक्का देके चढ़ गया, एक बार आ गया, उसको क्या बोले बार बार। ये सिर्फ मतलब मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये दिल का भी बहुत अच्छा इंसान है। लास्ट टाइम हम लोगों ने लास्ट सीजन के अंदर गरबा नाइट थी, उन लोगों के बजट्स नहीं थे ज्यादा अकॉर्डिंग टू व्हाटएवर फीस ही चार्जेस, तो उन लोगों ने बोला कि दे आर ट्राइंग टू डू दिस फॉर डोनेशंस, तो इसने अपनी पूरी फीस उनसे ली और वो कैंसर पेशेंट्स को उनके सामने ही डोनेट कर दी। ठीक है ना यार, हर बारी अपने लिए पैसे थोड़ी कमाने हैं, मजा भी तो आया। एक जगह बजाया, हमें भी तो मजा आया ना। कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि पीपल टेक एडवांटेज ऑफ हिम। आज भी इसको इंस्टाग्राम पे कोई 4-5 लोग मैसेज कर रहे होते हैं, सो आई हैव हिज इंस्टाग्राम हैंडल। तो मैं किसी लड़की से बात करके खुश नहीं, मेरे को करनी ही नहीं, मैं ऐसा हूँ। और मेरे को इंस्टाग्राम में ही कर सकता है ना इंसान बात। अप्रोच कहाँ करती है लड़कियां या लड़के, कोई भी इंस्टाग्राम पे ही करते हैं। मैं जीरो लड़कियां जो आ गया मैसेज यही रिप्लाई देते हैं। मैं कहता हूँ आप ही कर लो बात। भाई आप शो देते जाओ, मैं आपको लड़की देता जाऊं। बाबी मारेंगे भाई, ऐसी डील याद मत रखो। आप मिलने भी गए हो ऐसे इनके बहाने कि मिल आ पाए? नहीं, मैं शादीशुदा इंसान हूँ एंड लगता भी थोड़ा बहुत सेम ही है ना। मैंने कहा बाल थोड़ी कटवाओ, परफेक्ट हो जाएगा। आई गॉट मैरिड आफ्टर 14 years ऑफ रिलेशन, तो मैं बहुत लॉयल। अरे भाई, तो बट मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाऊंगा। मैं ना अब ऑब्वियसली बात है, मैं 4-5 अकाउंट्स हैं मेरे इंस्टाग्राम के, मैं जो हैंडल करता हूँ। मेरा खुद का एक है, मेरे कंपनी अकाउंट है, किसका है, 2-3 और आर्टिस्टों के। तो ना एक ऐसी मैसेज आया, वैसे मैं हमेशा अगर कोई जुगनी का मैसेज आ रहा है इंस्टाग्राम पे तो मैं उस पर पहले लिखता हूँ दिस इज जुगनीज मैनेजमेंट, ठीक है, या फिर मेरी टीम में से कोई लिखता है दिस इज जुगनीज मैनेजमेंट, हाउ कैन वी हेल्प, ठीक है। ये तो मस्त है, वरना लोगों का मैं ही बात लगेगा कि यही बात कर रहा है। तो एक लड़की ने मैसेज किया, अब वो गलती से ना मैंने उसने हाई लिखा, मैंने गलती से हाई लिख दिया, ठीक है। भाई साहब तो इसने मेरे को तो आप अफेयर कर रहे हो लाइफ। इसने मेरे को उसी टाइम फोन किया, भैया भाभी बहुत मारेगी। अरे अफेयर कर रहे हैं तो लाइफ और मेरी आईडी से अफेयर कर रहे हैं। मैंने कहा ये कैसी हरकत हुई, मेरे से पूछा ही नहीं कि लड़की पसंद आई। ठीक है, ऐसे पार्सल गिफ्ट पता चल रहा है आप ही को भेज रहे, जा भाई अब तो मैं तो नहीं। मैंने बात कर लिया, अब आगे ये नहीं पता बात क्या करी, तू जाके करा बस बात। तो ये ऐसा इंसिडेंट भी होता है कि ये मेरे को फोन कर बोलता है, अरे भैया क्या कर रहे हो यार। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ लड़का नहीं हूँ, एंजॉय नहीं करता, सब करते हैं, कोई नहीं करता। वो लड़की अच्छी नहीं थी? नहीं 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 नहीं, ये मान लेना नहीं नहीं, गंदे अच्छी की बात नहीं, एक अच्छी नहीं होती है, हाई की जगह हाई बेचती नहीं शायद। लेकिन यार पता बात क्या, अब चलो हो गया, क्लब में हो गया, जब भी कभी हो गया, खाई पिए में मतलब वो नशे की गाड़ में कि थोड़ा थोड़ा। हाँ मतलब वो कहते हैं ना यार, चलो लिटिल लिटिल सा पौना पौना गलती हो गई वैसी वाली। तो चलो हो गया, क्लब में हो गया। वैसे कभी खुद इंटरेस्ट नहीं लिया किससे बात करूं, किससे कोई दिल बनाओ,
किससे बैठ के कोई रिश्ता, एक बारी कोशिश करी थी उसके बाद, लेकिन नहीं होगा यार, होगा ही नहीं, सिस्टम में कोई फिट ही नहीं आएगा, इतना पूरा करेक्ट कर रखा है। भाई थोड़ा आप बताओ यार, आप एक क्लब के ओनर भी हो, तो जब हम सब क्लब्स जाते हैं बड़ा फैंसी लगता है यार, एक अपना भी क्लब हो, ये तो बहुत कमाते हैं, तो आप बताओ रियलिटी क्या है क्लब ओनर्स की, मतलब अगर आप एक अच्छी जगह एक अच्छा क्लब ओन करते हो जहाँ खूब पार्टी वार्टी हो रही है, तो प्रॉफिट है नहीं है, मतलब बाबा इतना पैसा है मेरी इंडस्ट्री में, बड़ी बाबा पैसा ही पैसा, मैं मजाक नहीं कर रहा, आई एम नॉट किडिंग। दूर के ढोल सुहाने ही सही, एक छोटी सी कहावत है, बट ये सच्चाई है। ये मालिक कभी नहीं मानते यार, इंटीरियर की बात नहीं, इट इज नॉट इजी। अगर, और मैं हर किसी को यही एडवाइस दूंगा कि अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप मत कूदो, अगर नॉलेज है, अगर नॉलेज है तो बिल्कुल करो, क्यों नहीं करो। तो फिर जिस चीज में नॉलेज है वही नहीं कर रहे तो तुम पागल हो। मैं तो ये कहूंगा, क्योंकि इतने सीधे सी बात है यार। पर इतना है कि आप प्रॉफिट में उठते हो एट द एंड, ऐसा है? नहीं मतलब अगर ऑब्वियसली बात है, हम प्रॉफिट में तो उठते हैं, तभी बिजनेस अभी भी सरवाइव कर रहा है, एंड इट इज स्टिल रनिंग हैप्पीली। बट आई वुड स्टिल से कि ये इंडस्ट्री बहुत दिखती है अच्छी है, बट देयर इज लॉट ऑफ प्रोज एंड लॉट ऑफ कॉन्स ऑल्सो। सो आई वुड से कि अगर नहीं है एक्सपीरियंस, और अगेन इसको खोलना बड़ी बात नहीं है, इसके डेली टू डेली एक्सपेंसेस रन करना और उनको मेंटेन करना, कॉस्ट कटिंग्स करना, और एवरी P&L शुड बी इन प्रॉफिट ऑफ एवरी मंथ, टू मेक दैट पॉसिबल, दैट इज अ बिग टास्क। रिटेनिंग द क्राउड, आप एक बार अच्छी नाइट करके, आज सपोज मैंने जुगनी डाल ली अपने क्लब में, जुगनी के नाम पे जनता आ गई, अब अगर उनको आपने सर्विस अच्छी नहीं दी और आप उनको रिटेन ही नहीं कर पाए, तो वो जुगनी को डालना बेकार हो गया। आपको क्लाइंट के दिमाग में एक रिकॉल वैल्यू बनानी बहुत जरूरी है। अगर आपने उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस दिया, अच्छी सर्विस दी है, तो ही विल डेफिनेटली कम अगेन। वो करना और वो मेंटेन करना, इट्स अ बिग टास्क। अच्छा भाई एक चीज और बताओ, हमने बहुत सुना है कि क्लब की दारू नकली होती है। होता है क्या ऐसा? भाई देखो, एक क्लब है दिल्ली में, उसकी तो पक्का अगर आप एक सील्ड बॉटल खरीद रहे हो तब तो आप तो बोतल पीते हो ना भाई, तो आपकी तो ओरिजिनल है। मैं तो सच्ची बात बताऊं, मैंने तो हर ऐसा कोई क्लब नहीं जाके शराब नहीं पी, मेरे को नहीं पता। मेरे को नहीं पता, मैं गया, उन्होंने शराब दी, मैं पी गया, मेरे को नशा हो गया, उसके बाद वो देखे। वैसे भाई आप बताओ। नहीं, वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट टू यू, देयर इज अ लॉट ऑफ ब्रांड्स हु डज द सेम थिंग व्हाट यू आर सेइंग, यू मेंशनिंग इट, बट ऐसे बहुत सारे रेपिटेटिव ब्रांड्स हैं, जैसे यूनियन इज बीन मैनेज्ड बाय मैसिव रेस्टोरेंट्स, जोरावर कालराज कंपनी, सो दे डोंट प्रैक्टिस एनीथिंग लाइक दैट, बट देयर, आई विल नॉट टेक नेम्स ऑब्वियसली, बट मैसिव के किसी रेस्टोरेंट में ऐसा नहीं होता, विच ऑब्वियसली यूनियन में भी ऐसा नहीं होता है, बट लेकिन बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में ऐसा होता है। और जो रेगुलर ड्रिंकर्स हैं, जैसे कि अगेन जुगनीज फादर, ही ड्रिंक सिंगल मॉल्ट, ओके, अगर उनको आपने कुछ दे दिया तो वो सूंघ के बता देंगे कि ये नहीं है, कि ये सिंगल मॉल्ट नहीं है। और एक और बात, आपके मन में एक छोटा सा वहम और है कि सील नहीं लगती वापस, बोतल पे सील लगती है वापस, बोतल पे सील लग जाती है, लग जाती है। तो मेरे लिए भी नहीं हुआ है भाई, ये तो आपने नई चीज बता दिया। भाई हमने एक्सपीरियंस करा हुआ है, काफी क्लब्स की दारू चढ़ती है, हमें लगा हमारी कैपेसिटी बढ़ चुकी है, हो क्या रहा है ये नशा क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, बट अगर वो चढ़ नहीं रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दारू नकली है। माइट बी अ पॉसिबिलिटी अपने पहले नकली पी रहे थे, अब आप अच्छी पी रहे हो, क्योंकि अच्छी दारू जो होती है वो स्मूथ होती है, वो चढ़ती कम है, एंड इट विल ऑब्वियसली नॉट हैम्पर योर हेल्थ ऑल्सो। पता नहीं, इतनी सारी पी जाओ, पता ना लगे क्या हो रहा है। हाँ, नहीं पता चलती है। अब सिंगल मॉल्ट धीरे चढ़ती है, ठीक है, ब्लेंडेड स्कॉच जल्दी चढ़ती है आपको, और ब्लेंडेड सिंगल मॉल्ट आपको थोड़ी टाइम में रियलाइज होती है, और वो एकदम से ज्यादा नशा करती है। और भाई आजकल ये भी हम देख रहे हैं कि क्लब्स में बहुत न्यूसेंस कभी कभी हो जाती है, बिल्कुल होती है। सर ने पीट दिया, वीडियोस आ जाती नहीं हैं, तो और या फिर कोई लोग हैं जो पुलिस बुला रहे हैं, कुछ लड़की, कई बार ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। कई ऐसा being very honest, मेरे को ना बड़ा गुस्सा आ रहा होता है उन लोगों पे। मेरी नाइट चल रही है, इतने अच्छे, मैं इतने अच्छे गाने बजा रहा हूँ, सब मुझे प्यार दे रहे, बीच में दो आया, तेरी मैं ये कर दूंगा, तेरी मैं वो कर दूंगा, और बिना किसी बात से किसी ने किसी के सर पे बोतल मार दी, कभी किसी ने कुछ कर दिया। अच्छा, हुआ है कि बोतल मार दी आपकी पार्टी में? बाबा भाई साहब, इसके लास्ट बर्थडे पे हुआ है ये सीन। अरे भाई मेरे लास्ट बर्थडे पे पता नहीं क्या क्या समझ गया, क्या हुआ था बताओ सही। समझ नहीं आता यार, हम तो अपना काम में फोकस है ना, हम यहाँ पे फोकस कर रहे हैं, अचानक से हमारी है पैड मतलब कोई पिटा और हमें फिर मजा आता है, देखो देखो तो सही, कोई अपनी पार्टी का तो नहीं है, कहीं यूं जाना पड़े। नहीं, बट ऐसा बहुत बार होता है, आप किसी को प्रोफाइल बेसिस पे एंट्री नहीं अलाउ करते हो, और वो उसकी ईगो हर्ट हो जाती है, और वो फोन करके पुलिस बुला लेता है। पर इस माहौल में आप जुगनी बजाते ही नहीं रहते होते कि भाई लड़ाई चल रही है, चल रही तो बजा। हाँ बताता हूँ, पहले उन्हें रोको, पता है क्यों, ये मैं खुद करता हूँ चल के कि भाई ऐसे जाके
मेरी नाइट मत खराब कर, बाहर जा, अपने आप को जो मर्जी कर, मुझे क्या मतलब भाई, मेरी नाइट मत खराब कर। हम बड़ी मेहनत से यहाँ तक ना लोगों को इकट्ठे करते हैं उनको बुलाने के लिए, फिर उनको भी बड़ा यार, सारे अपने अपने घर से बैठ के क्यों आ रहे हैं, पागल तो है नहीं, उन्हें अपनी शराब पीनी है, हमें 2 गाने सुनाने हैं, हमको 2 बारी प्यार से बात करनी है और घर चले आने, उनको भी मजा है, हमें भी मजा है। मैं सोचता हूँ लड़ाई करनी क्यों है, कौन करता है लड़ाई, अगर गलती टक्कर हो गई सॉरी बोल दो, अरे जबरदस्ती है क्या, क्यों झगड़ना है, क्या मिल रहा है, प्यार में ताकत जितनी है मेरे सबसे किसी चीज में नहीं है भाई, तो मैं नहीं मानता लड़ाई झगड़ा पागल लोग करते हैं। भाई ऐठ भी तो होती है ना कुछ लोगों में कि भाई वो दिल्ली के अलावा मैंने कहीं नहीं देखी भाई। बॉम्बे भी हमने पार्टी करी, गोवा भाई वहां पे बहुत सिंपल सॉर्टेड है सीन। भी है थोड़ा बहुत, अमृतसर में तो भाई साहब नहीं तो आपका वो जो जवाब जो आपने अभी सवाल पूछा ना, उसका जवाब मैं देता हूं। कोई भी टूरिस्ट जगह पे आप कह रहे हो कि गोवा में बहुत अच्छा सीन होता है, वो इसलिए सीन लेकिन वहां पर सारे टूरिस्ट होते हैं मेजॉरिटी, तो उनको पता है वो उनका शहर नहीं है। आप जब किसी के शहर में जाके अगर आपका मोटा टच हो जाता है किसी से, और वो अपनी उसने शराब पी रखी हो, आपने शराब पी रखी हो, वो अकड़ जाएगा। उसका शहर, शराब पी रखी है उसने, शराब पीने के बाद एक तो लोगों के अंदर एक ऐंठ आ जाती है अलग से। हम तो अलग हैं, हम तो शराब पी के और सूफी हो जाते हैं, हम कहते हैं और सूफी गाने सुनो। हमारे जुगली भाई को देखो, इनसे ज्यादा सूफी आना कोई नहीं। मेरे को प्यार आता है यार, मेरे को सच्ची में लोगों में प्यार आता है, मैं कैसे लड़ूं, जब तक कोई बदतमीजी नहीं कर रहा तब तक खुद धोनी, लेकिन प्यार आता है यार, मेरे को तो सब पे आता है। चलो यार शराब पी रहे, चेयर्स भाई खत्म कहानी यार, खत्म है, मजा आ रहा है अपने, हम क्यों आए यहाँ पे, मजे करने आए तो करेंगे ना, खत्म। और ये भी थोड़ी देर पहले कह रहा था ना कि लड़के इसको आगे पप्पी दे जाते हैं। इससे पूछो लड़कों को सेक्सी डार्लिंग क्यों बोलता है। मैं सबसे प्यार से बात करता हूँ भाई। अरे एक सेकंड, अच्छा एक बात बताता हूँ, एक बार क्या हुआ, मैं किसी ना ऐसे जैसे यार हम कुछ खाना खाने बैठे होते हैं, तो हमने कभी 2 की जगह 3 आइटमें ऑर्डर कर दी, जैसे कुछ भी एक्स्ट्रा, तो वो एक्स्ट्रा बिल्कुल साफ साफ पड़ा हो तो हम ना किसी को ऐसे दे देते हैं रोड पे चलते हुए। अब मेरी आदत है, मैं सबसे प्यार से बात करता हूँ, सेक्सी, बाबा, बेबी, मैं मुंह से मीठा हूँ, मैं बहुत मीठा हूँ, मेरी आदत है, मैं प्यार से ही बात करता हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। बनाई है यार, प्यार से नहीं करेंगे तो सामने वाला इज्जत कैसे देगा, तो मैं सबसे ऐसे बात करता हूँ। मैं एक बार गाड़ी रोकी, शीशा नीचे करा, मैंने एक रिक्शा वाले को बुलाने के लिए बोला, ओ सेक्सी, वो ना ऐसे देखने जगह यूं देख रहा है, किसको बुला रहे हैं कह रहे किसको बुला रहा है, उसे समझ ही नहीं आया। मैं कहा स्मार्टी, वो यूं करिए, मैंने कहा भाई को इज्जत भी दे सकता है, आ जाओ अब तो नहीं है भाई, हमसे इज्जत भी ले लो, प्यार भी ले लो, मतलब हर कोई ऐसे ही बुलाता होगा ना, ओ अरे भाई साहब स्मार्टी सेक्सी इधर आ जाओ, हमने तो प्यार से बुलाया है। जब पहली बार मैंने इससे फोन पे बात करी, मेरे को लगा मैं तो किसी मीठे से बात कर रहा हूँ। अरे भाई देखो ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई ऐसा तो नहीं आप हो गए हो, गम में हो गए हो। नहीं, आप दिल्ली में पूछ लो, बिल्कुल नहीं है ऐसा नहीं है। मैंने शेर को खून लगा हुआ है, बहुत बारी लगा है, हर रात को लगता है, कभी हफ्ते में 4 दिन होते हैं ना, 4 से होते हैं, 4 बारी लगता है कोई दिक्कत नहीं है। तो तुम वैसे ही बेवफाई की बात कर रहे हो यहाँ। ये कौन सी राह ताकना हुआ भाई, ये कौन सी मंजिल चढ़ रहे हो भैया तुम। मैं एक बात बताता हूँ, इंसान हूँ ये तो बोला है ना, ये तो नहीं बोला इंसान नहीं हूँ ठीक है, अब ये तो नहीं पता ना आएगी नहीं आएगी, ये बोलो मर्द हूं। हाँ भाई हूँ भाई तो चेक करा रहा था पहले, वही तो इस पे तो क्वेश्चन उठाए। मतलब ये है कि शादी नहीं करोगे। बहुत ज्ञानी बाबा है, श्री 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 जुगनी बाबा, उनका एक बहुत सीधा सा ज्ञान है, जब तक घर साफ हो, किससे प्यार ना आ रहा हो और टाइम टू टाइम एक्शन मिल रहा हो, तो शादी करने की कोई लोड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि ये धोखा ही है बट अगर इसकी शादी हो जाती उससे, या अभी हो जाए या वो वापस आ जाए, तो ये जो इतनी गंदी आदत है इसने पाल रखी है, जो एक हफ्ते में 4-4 बार खून चकता है, ये जो खुद कह रहा है, तो वो सब अपने आप छूट जाएगा। अच्छा बजाना बंद ना कर दे, बजाना हाँ वो तो छोड़ देगा, यार पैसे बजाने के मिलते क्या करूं, नहीं बट लेकिन छोड़ देगा पक्का है। अगर यार वो देखो ऐसा नहीं है कि शायद 100% छोड़ दूं, बहुत कम कर दूं, नहीं, बहुत कम नहीं। ऐसा नहीं कर रहा जैसे मैं अभी पागल हो रहा हूं, मैं पागल हो रखा हूं भाई। ये चीज मैं इससे ज्यादा इसके बारे में जानता हूं। अगर वो वापस आ जाएगी तो जुगनी जुगनी रहेगा ही नहीं रहेगा। आज ये जो जिस एंथुसियाज्म के साथ ये कंसोल पे चढ़ता है परफॉर्म करने के लिए, ही इज नॉट अ डीजे, आई सेड दिस बिफोर, ही इज अ परफॉर्मर, और ये अपने आप को खो देता है उसकी याद के अंदर परफॉर्म करता हुआ। और अगर वो वापस आ जाएगी तो ये 100% जब जो चीज जिसकी याद में बजा रहा है तो म्यूजिक, फिर क्या, तो वो सेम फील नहीं आएगी, सेम परफॉर्मेंस बाहर नहीं निकलेगी। सो एनी हाउ इट इज गोइंग टू, मुझे पैसे गाने बजाने के मिलते ही नहीं, कोई मुझे पैसे देता कि जा यार 1.5-2 घंटे से याद कर ले, इतनी सी कहानी है। अच्छा जुगनी भाई चलो हो ही जाए, आपकी इनकम बता दो, क्योंकि टॉप के डीजे दिल्ली में आप ही हो। बाबा ये मेरे घर पे पक्का भेजेंगे किसी न किसी को। दिल्ली के डीजे की इनकम क्या है? ठीक है रफ ब्रैकेट दे दो, ब्रैकेट। सो दिसंबर के महीने में he made above 50 lakhs दिसंबर में दिसंबर वो पीक सीजन होता है।
On Holi itself, he's making then more than 10 lakh rupees on one day. और अगर मैं पीक सीजन जो नहीं होता, जो मतलब हल्का चल रहा होता, उसमें क्या आता है? हल्का मैंने कभी देखा ही नहीं, हफ्ते के 400 तो है ही। हाँ, हफ्ते के 4 शो है ही, बट लेकिन अगर कुछ हल्का भी कर लें तो भी इट्स नॉट लेस देन 30 lakhs अ मंथ। हाँ, मंथ। भाई बढ़िया दिल टूटा आपका तो। भाई दिल भी टूटा है, उसे भी याद कर लेते हैं, 4 बार एक्शन भी मिल जाता है। पैसे आ ही रहे। कमी सिर्फ प्यार की है भाई, वो वही दे सके वो भी हो जाएगा इंशाल्लाह। ऑसम भाई, मजा आ गया आपसे बात करके, और इस पॉडकास्ट को यहीं खत्म करते हैं।